हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग नेहा सिंह मदर चैनल में। मैं एक माँ हूँ, एक बेटी की माँ हूँ। पर आज मेरा जो ब्लॉग रहता है वो डेली ब्लॉग रहता है, पर आज मेरा ब्लॉग थोड़ा सा हटके है उन सभी माँओं के प्रति। वो सभी पिता जो है, हस्बैंड जो है, उनके साथ थोड़ी सी बातें हैं। कृपया इस चीज़ों को ध्यान से सुने और समझें। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, और जितना हो सके आप लोग भर भर के कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि ये बातें और भी लोगों तक पहुँचे। और अगर बातें अच्छी लगे तो कमेंट करके मुझे भी ज़रूर बताएं। तो आज के ब्लॉग का स्टार्टिंग यहाँ से होती है। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी। हाँ जी, अभी सुबह के बज रहे हैं 10। मेरे घर के सारे काम हो गए, नहाना धोना झाड़ू पोछा, मतलब ऑल ओवर सारे काम हो गए। बस मैं बना रही हूँ अब बच्चों के लिए पूड़ियाँ, क्योंकि बच्चों को खानी है पूड़ियाँ। और कुछ करने हैं आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बातें ये कि आजकल जो चल रहे हैं ये सोशल मीडिया, रियल लाइफ में वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। मतलब लोग समझ के क्या रखे हैं हम लड़कियों को, यही नहीं समझ में आता है। और ऐसे नहीं है कि माँ बाप भी काफ़ी हद तक उस चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। मैं सब भी माँ बाप से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज़ अपनी बेटियों को कभी भी एडजस्ट करने के लिए या सारी बात जानने के बाद भी उस घर में ना छोड़े, क्योंकि हर फैमिली एक जैसा नहीं होता। ये आपकी सोच हो सकती है कि परिवार है, सास है, ससुर है, थोड़ी से एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। पर आप यकीन मानो, सारे सास ससुर आप जैसे नहीं होते जो अपने बच्चों को बोलते हैं एडजस्ट करो। या सारे सास ससुर ऐसे नहीं होते कि बहू को भी बेटी बना के रखे। तो प्लीज़ आप लोग इतना तो ध्यान रखो कि अपनी बेटियों को सेफ रखो। उनको हमेशा ये चीज़ याद दिलाओ कि उसके मायके हैं, उसके भाई है, उसके माँ बाप हैं, वो कभी भी अकेले नहीं है। और इस मोड़ पे तो बिल्कुल भी अकेले नहीं है। मैं भी मतलब पहले बेटी थी, अब माँ बनी, तो जो चीज़ मैं बेटी बन के नहीं सीख पाई, एक माँ बन के वो चीज़ सीखती हूँ। मैं जब भी अपनी बेटी को देखती हूँ और ऐसी कुछ चीज़ें होते हुए सुनती हूँ या देखती हूँ, सच पूछिए तो अंदर से रोना आता है। मुझे बहुत डर लगता है अपनी बेटी को लेके। मैं अपनी बेटी को घर में रख के बूढ़ी करने में बिलीव करूँगी, लेकिन ऐसे इंसान को कभी भी अपनी बेटी नहीं दूंगी। कि ये बेटी का दर्द सिर्फ वही माँ समझ सकती है जो एक बेटी के साथ रही है, एक बेटी को रखी है। बेटी वो अनमोल चीज है जो हर किसी के घर तो आती नहीं है। और अगर आपके घर आई है तो सच मानिए आपकी लाइफ बहुत बहुत ही ज्यादा खुशहाल बना देती है। तो मैं तो भाई अपनी बेटी को शेर बनाने वाली हूँ कि अगर कोई एक बार तुमसे ऊंची आवाज बोले तो सही, 2 बार बोले तो सही, तीसरी बार अगर सेम चीज रिपीट हो, आपकी इज्जत ना हो, आपकी चीजों को समझा ना जाए, कोई रिश्ते को 2 मौके देने चाहिए। कि चलो पहली गलती थी, कोई टेंशन होगा, किसी तरह का कुछ होगा तो ठीक है, दूसरी बार तीसरी ये क्या है। अगर आप पहले स्टेप पे थोड़े से टाइट होके चीजें छोड़ देते हो तो वो डर जाता है। लेकिन अगर पहले स्टेप पे वो नहीं सुधरा, सामने वाला दूसरा भी गलती सेम कर दिया, तो सबसे पहले चीज अपने माँ बाप को जरूर बताएं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। दूसरे माँ बाप को भी समझना चाहिए। इसमें मैं ये नहीं बोलती कि माँ बाप को इंटरफेयर करना चाहिए कि आपने मेरी बेटी को ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों। बहुत जगह लोग बोलते हैं कि बेटी का घर बर्बाद होने के पीछे माँ बाप का हाथ रहता है। तो जिन माँ बाप का हाथ रहता है ना बेटी के घर बर्बाद करने में, सच पूछिए तो उसी की बेटी खुश रहती है। उसी माँ बाप के कारण उसकी बेटी को कोई कुछ नहीं बोलता है। और जो माँ बाप अपनी बेटी को एडजस्ट करना सिखाते हैं, उनके फैमिली मैटर में दखल अंदाजी नहीं करते, सबसे ज्यादा जज, सबसे ज्यादा अग्नि परीक्षा उसी बेटी को देना पड़ता है। क्योंकि ससुराल वालों को ये पता चल जाता है कि इसके पेरेंट्स तो आएंगे नहीं झगड़ने, तो बेटी को ही इतना
तोड़ दो। तो आजकल की बेटियां हैं जनाब, टूट भी जाएंगी तो तोड़ भी देंगी। अगर वो मरना जानती हैं तो मारना भी जानती हैं। ये अलग बात है, बेटी अगर चुप है तो बस वो अपने माँ बाप की इज्जत के कारण चुप रहती है। अपने अंदर जो संस्कार उसको मिला है उस संस्कार के कारण चुप रहती है, नहीं तो कोई भी बेटी चुप नहीं रहती है। जब माँ दुर्गा लड़की होके दुर्गा काली बन सकती हैं तो हम लोग भी लड़कियां हैं, हम लोग भी अपने रूप बदल सकते हैं और टाइम आया तो ये चीज दिख भी सकता है। तो लड़कियों को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। लेकिन समाज समाज होता है, यही समाज इज्जत भी देता और यही समाज जो है कहीं का भी नहीं छोड़ता। मैं और क्या ही बोलूं, ये सब चीजें जो हो रही है बहुत ही तकलीफ देती है। लेकिन ये तकलीफ तब तक बेटियों के नसीब में आती है जब तक सास ससुर उसको तकलीफ दे, तब तक वो तकलीफ एक हद तक तकलीफ रहता है। अगर उसके सपोर्ट में हस्बैंड है, हस्बैंड उसके साथ है, तो ये तकलीफ फिर खुशी में बदल जाती है, क्योंकि बेटे के सामने, उसके हस्बैंड के सपोर्ट के सामने सास ससुर भी कुछ भी नहीं बोलते। तो इसमें सास ससुर से ज्यादा गलती उस लड़के का होता है जो आप किसी की बेटी को उसके घर से लाए, ये बोल के उससे 7 वचन दिए, साथ रहोगे, सपोर्ट करोगे, समझोगे, कभी कोई चीज का तकलीफ नहीं आने दोगे, पर सबसे ज्यादा तकलीफ आप ही देते हो उस लड़की को। तो सच मानिए, अगर आपके साथ आपके हस्बैंड है तो उससे बड़ी लाइफ आपके लिए कोई नहीं हो सकती। तो प्लीज सास ससुर को तो कम, पर हस्बैंड को थोड़ा सा ज्यादा ये करना होगा कि आप लड़के हो, जो लड़के देख रहे हो, प्लीज अपनी बीबियों का साथ दे। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको पता हो कि मेरी बीबी गलत है तब आप उसके साथ दो ना। जब आपको पता हो कि आपके माँ बाप सही हैं तो आप बिल्कुल अपने माँ बाप के सपोर्ट में रहो, बीबी को बताओ, सिखाओ, पर उसको मारना, टॉर्चर करना ये चीजें नहीं है। आप उसको प्यार से भी बोल सकते हो सकता है ना कि वो 10% गलत हो तो 1-आध% कहीं ना कहीं आपके माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। प्लीज दोनों की बातें समझें फिर ही कोई डिसीजन ले। ऐसा नहीं है कि लड़की दूसरे घर से आती है तो वो आपके माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करती। शुरू से तो कोई गंदी नहीं होती ना, गंदी वो देखते देखते, सीखते सीखते, चीजों को समझते हैं, उसके बाद ही गंदी होती। कोई आते ही फर्स्ट डे गंदी नहीं हो जाती। वो 1 साल 2 साल 3 साल आपके साथ निकालती है तभी कुछ बोलती है। तो जो लड़की शुरू में गंदी नहीं थी अचानक से गंदी क्यों हो गई? कुछ ना कुछ तो ऐसा देखी होगी, सुनी होगी। तो प्लीज अपनी बीवियों का सपोर्ट दे जब तक कि उसकी गलती आपको पता ना हो। अगर उसकी गलती आपको पता है, आपको पता है कि मेरी बीबी गलत है, तो आप अपने माँ के साथ बेशक रहो, पर अपनी बीबी को भी समझाओ, लेकिन इतना भी टॉर्चर मत करो कि वो कुछ गलत कदम उठा ले। तो ये सिर्फ एक माँ बाप नहीं है, एक सास ससुर नहीं, एक हस्बैंड भी समझ सकते। लड़की के ऊपर पहले ही बहुत प्रेशर होता है, सिर्फ बेटी पढ़ाने से नहीं होगा, बेटी बचाने से होगा। यही चीज आप सोच के देखो, जो आप अपनी बीबी के साथ करते हो वही चीज अगर आपकी बेटी के साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। आई होप आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो प्लीज, वो भी किसी की बेटी है, उतने ही नाज से उनके माँ बाप भी उनको पाले जितने नाज से आपको आपके माँ बाप ने पाला है। चलिए, ये छोटी सी मैसेज थी, मुझे 2 दिन से बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था। मैं बता नहीं पा रही थी, किसी को बोल नहीं पा रही थी, पर आप लोगों से शेयर की। आई होप आप लोग समझोगे चीज़ों को। थैंक यू सो मच। इन चीज़ों को ज़रूर अपनाएं और मैं तो अपनी बेटी को पक्का शेर बनाऊंगी कि मार खा के मत आना बेटा, चाहे जो करना है कर लो, बाकी मैं बाद में देख लूँगी। इसके पापा कहीं भी जाए मैं देख लूँगी चीज़ें, लेकिन जिस दिन फर्स्ट गलती हो उसी दिन तुमको कॉल करना है। मेरी बेटी तो फिलहाल अभी बहुत छोटी है, पर डर अभी से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मतलब बहुत ही अजीब लगता है। उसको कोई टच भी करता है तो मेरी रूह कांपती है। उसको मैं खुद भी डांटती हूँ तो मुझे रोना आता है। तो सोचिए, मैं किसी और को, कोई और टॉर्चर करे मेरी बेटी को, मुझसे तो नहीं बर्दाश्त होगा। सच मानिए तो कोई भी माँ से नहीं बर्दाश्त होगा, मुझसे क्या किसी भी माँ से बर्दाश्त नहीं होगा।
लेकिन माँ को भी इतने स्ट्रांग बनने पड़ेंगे समाज के सामने कि अपनी बेटी को वो वहाँ से इज्जत के साथ लाए कि नहीं मेरी बेटी है, मैं ही रखूंगी। मैं तो अपनी लाडो रानी को ऐसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि इसमें मेरी जान बसती है। ये मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरे बेटो। इसको भी कुछ नहीं पता समाज क्या है, दुनिया क्या। इसको बस ये पता है इसका भाई, इसकी मम्मा और इसके पापा। तो पापा के बिना ये रह नहीं सकती है। पापा न्यू घर में है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।